एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मिनाहिल और मेरे साथ हैं नाजिया। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इसके ऊपर बात जो है वो होनी चाहिए थी। हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हमारे साथ साथ जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप एक हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं और इसी से रिलेटेड उनसे बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद है हरचंद राम, जिनका कि यूट्यूब के ऊपर हरचंद राम व्लॉग के नाम से चैनल भी है। हरचंद राम जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पर आने के लिए हमें टाइम दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमारे एक बार कहने से आप जो है हमारे लिए टाइम आपने निकाला। हरचंद जी राम जी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले जो हमारे देखने वाले हैं, आप उनको अगर कुछ अपने बारे में बताना चाहें, इसके अलावा जो कुछ मैंने आपके बारे में बताया, इसके अलावा अगर आप कुछ हमारे देखने वालों को बताना चाहें। जी बिल्कुल। मेरा नाम हरचंद राम है। तो मैं एक पाकिस्तान के छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक है। गरीब हिंदू हम हैं। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जो है महंगाई बहुत ज्यादा है। तो मतलब कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब लोग, मतलब गरीबी जो है ना, दोनों हमारे तबकों में है, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है। तो बस गुजारा कर रहे हैं जी। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात है वो जल्दी से जल्दी बेहतर हो, अच्छे जो है हुक्मरान हमारे आए और हमें यार की तरक्की की राह पर हमारे मुल्क को लेकर चले। यही प्रार्थना करते हैं जी हम लोग। हरचंद राम जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी हमने एक वीडियो देखी थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। वो था कि हिंदू जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया जाता। उनके जो बर्तन है वो अलग रखे जाते हैं। लेकिन हमने कुछ वीडियोस की इंडिया के जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। वो उन्हीं बर्तनों में खाते हैं जिसमें हिंदू खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा डिफरेंस क्यों है? देखिए जी, अब इधर जो है ना, रहीम यार खान में, हमारे इधर पंजाब में लोगों की एक ना एक माइंड सेट बैठ गया, सोच बन गई है कि मतलब कि ये हिंदू है तो इनके साथ खाना नहीं है, या हाथ मिला लिया तो फिर हाथ को दोबारा पानी डालकर धोना है जी, क्योंकि ये हिंदू है जी। तो इसी पर मैंने एक वीडियो में ये बात बताई थी कि यार हमारे साथ भी ऐसा ऐसा होता है। तो काफी लोगों ने जो है मतलब कंट्रोवर्सी कमेंट्स में की कि तू झूठ बोला, शायद तू जो है ये मतलब कैसे व्यूज के और लाइक के चक्करों में जो है पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, किसी दिन जो टाइम मिलेगा हम सबूत भी दिखा देंगे, प्रूफ भी दिखा देंगे। फिर मैंने एक वीडियो बनाई जहां पर मैं गिलास धो रहा था खुद ही। तो वो वीडियो काफी ज्यादा फिर मेरी जो इंटरनेट पर वायरल हुई, यूट्यूब पर। और फिर जो है फैसलाबाद का एक यूट्यूब पर था, परफेक्ट रिएक्शन। वो मतलब कि आया ये बात जानने के लिए कि वाकई में क्या यहाँ पर ऐसा होता है, या फिर मतलब कि ये ऐसे लगा रहे हैं। तो मतलब वो आया, फिर मैंने उसको उस पानी वाले के पास में लेकर गया और उनसे जब वजह पूछी कि आप हिंदुओं के गिलास क्यों अलग रखते हो, मतलब यही तो है, तो हमारे जैसे इंसान ही। उसने कहा तो आप इनके गिलास अलग क्यों रखते हो, उसकी वजह क्या है, ये आपको हुकूमत कहती है या कहीं इस्लाम में लिखा हुआ है या पब्लिक कहती है, आप किसके कहने पर हिंदुओं के जो गिलास है वो अलग रखते हो। तो उन्होंने कहा जी कि ना हमें हुकूमत कहती है, ना ही हमारे इस्लाम में लिखा हुआ, लेकर हम वैसे ही ये हिंदू है तो हम हिंदुओं के साथ जो खाना पीना नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, अगर अमेरिका में चले जाए या इंडिया में चले जाए, वहां पर भी तो मुसलमान रहते हैं ना। तो वहां पर तो मतलब कि मुसलमान जो है किसी भी कोई क्रिश्चियन है, सिख है या हिंदू है, उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, खाना पीना करते हैं। तो क्या वो मुसलमान नहीं होते हैं? हालांकि जो सऊदी अरब के मुसलमान है वो भी तो मुसलमान ही है। वो भी तो, उनके भी तो इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इंडिया के हिंदुओं के साथ। तो क्या वो नहीं करता है? तो आप ये नफरत क्यों कर रहे हो, ये तफरकाबाजी क्यों कर रहे हो? उन्होंने मुझे एक ही सिंपल लफ्ज में जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई देख लो, मेरी एक छोटी सी बात है, आप ऐसा करो, आप कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, हम आपके साथ खाएंगे पिएंगे, आप जो भी करोगे हम करेंगे। तो भाई ये यहाँ के जो लोगों की सोच है ना मैडम, वो ये बनी हुई है। अब क्या करें, आप ही बता दें। लेकिन भाई मैं इसमें एक थोड़ा सा ऐड करूंगी कि अगर आप फॉर एग्जांपल समझ लो, जी अगर इंडिया से शाहरुख खान आ जाता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जब वो आएगा तो इनके पास और ये कहेंगे कि जी अब शाहरुख खान के लिए भी जिन गिलासों में आपको दे रहे हैं, जो आम हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं उनको देंगे, बल्कि ये तो उसको भर चढ़ के और मेरे ख्याल से उसी गिलास में देंगे कि जिसमें ये खुद पी जी। रहे हैं। तो ये डबल मेंटेलिटी नहीं आपको दिखती? हाँ, यही तो हम काफी ज्यादा लोगों को एग्जाम्पल देते हैं ना।
हम कहते हैं भाई अब देख लो इंडिया में जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है वो मुसलमान है, जैसे कि आपने नाम लिया शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वो तो वो भी तो हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनके साथ खाते खाते पीते हैं। और अगर वही कोई उन्हीं में से इधर आ जाए तो फिर ये लोग उनके साथ खाएंगे पिएंगे, ठीक है ना, उनके साथ तो खाएंगे पिएंगे, लेकिन जो हमारे साथ नहीं खाएंगे। बस क्यों इनके दिमाग में एक बात जहर में बैठ चुकी है इधर कि बस ये हिंदू है तो इनके साथ नहीं खाना पीना है। एक तो वीडियो में उसने मुझे कहा भी हाथ दो मुझे, मैंने उसे हाथ दिया और उसने फिर पानी डालकर जो है हाथ को धोप लिया, वो भी एक वीडियो में आया हुआ है, शायद आपने देखा हो। तो जी यहाँ जी, तक है लोगों मतलब की अभी सोच तो यहाँ पर। मतलब अभी तो जी शाहरुख जी खान की बात की, शाहरुख खान आएंगे तो मतलब वो तो मुस्लिम है, उनके मुस्लिम साथ तो है। ये खा पी लेंगे। लेकिन अगर कोई हिंदू हाँ आएगा ना, कोई बिल्कुल। बड़ा मतलब बहुत कोई जाना माना, तो उसके साथ भी बैठ के खा लेंगे। लेकिन बात ये आती है कि वो अपनी अपनी सोच की, मेंटालिटी की, या छोटे बड़े की सोच है कि ये माइंड सेट कर लिया हुआ है कि ये छोटा है तो इसके साथ, ये सिर्फ हिंदूज के साथ नहीं, मुझे लगता है मुस्लिम्स भी जो पाकिस्तान के छोटे इलाकों में रहते हैं या छोटे गांव से आते हैं या वो गरीब हैं, उनके साथ भी मुझे लगता है कि इस किस्म के सलूक जो है वो रवा रखे जाते हैं। तो हरचंद राम जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मतलब आपने, जैसे आपकी एक वीडियो में हमने देखा कि आपने बोला कि 50 लोग जो हैं वो मुसलमान कर लिए गए हैं फोर्स कन्वर्जन के थ्रू। तो आप इसके बारे में जी क्या कहना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि आपकी कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या आप किसी कंसर्न्ड अथॉरिटीज के पास जाएं? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में अभी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइज है, ठीक है। आपने अगर उसको पढ़ा हो तो उसमें भी ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हिंदूज या माइनॉरिटीज को बराबर के हकूक हासिल है और उनकी जो मजहबी आजादी है वो भी उनको हासिल है। तो आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, या अगर कभी उठाई है तो क्या आपकी आवाज नहीं सुनी जाती? इसमें अगर आपने जैसे बात की थी, आपके बहुत कोई करीबी रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों, उसमें आपने खुद देखा है ये होते हुए? क्या ये बात वाकई रियल है, ऐसा होता भी है या सिर्फ फेक न्यूज होती हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैं अपने ही आप बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपने घर की, हम बाहर नहीं जाते हैं। मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ, ठीक है ना, तो मेरी एक साली थी, तकरीबन 11 साल उसकी एज थी, वो स्कूल पढ़ती थी। तो वो अब 11 साल वाली बच्ची, हालांकि ये पाकिस्तान के कानून में, आयन में ये नहीं है कि जब तक बच्ची 16 साल की होगी वो मतलब के इस्लाम ना तो वो फिर वो इस्लाम कबूल करेगी और फिर शादी कर सकेगी। लेकिन 11 साल वाली बच्ची को उठा लिया गया। अब मैं ये नहीं कहता कि उठा लिया गया, ये अपनी मर्जी से गई, ठीक है ना। तो उसने इस्लाम कबूल वो हो गया एक ही रात में, ठीक है, एक ही रात में इस्लाम भी कबूल हो गया, एक ही रात में वो मुसलमान हो गई और एक ही रात में उसकी शादी भी हो गई, ठीक है। जब ये हम कोर्ट में गए तो उनसे जब हमने जाकर अपील की कि ये भाई ये कैसा इंसाफ है, तो मतलब ज्यादा ज्यादा ये देखा जाता है ना कि ये बच्ची तो अभी नाबालिग है और आप लोगों ने इसे इस्लाम भी कबूल करवा लिया है, मुसलमान भी कर लिया। तो उन्होंने कहा जी ये अपनी मर्जी से आ गई। भाई अब देखो ना, ज्यादातर अगर देखा जाए तो हमारी बच्चियां ही इस्लाम कबूल क्यों करती है, और हम बड़े भी तो कर सकते हैं ना। अभी देखो ना, 10 11 साल या 15 साल की जो लड़कियां होती है, क्या सबसे ज्यादा इस्लाम उन्हीं को समझ में आ जाता है, हमें क्यों नहीं आता? लोग हमें क्यों नहीं इनवाइट करते हैं? आपने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, जैसे कि आपकी हिंदू कम्युनिटी है, आपने सबने मिलके जी कोई, आप किसी कंसर्न अथॉरिटी के पास क्यों नहीं गए या इसके खिलाफ जलसे वगैरह क्यों नहीं निकाले? जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी चले बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 2% तो होगी ना, तकरीबन कितनी होगी आप मुझे जी जी। बताएं, पाकिस्तान में जो टोटल हिंदू हैं उनकी तादाद कितनी होगी? तकरीबन पहले मैंने एक रिकॉर्ड पढ़ा था, पहले जो है जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक्त जो है 16% जो है पाकिस्तान में हिंदू रहते थे। और उसके जी बाद अब अगर आजकल का 2023 का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन 1.5% जो है हमारे हिंदू पाकिस्तान में बचे हैं, ठीक है ना। तो अब अगर बात रही कि हम क्यों नहीं अपना जो है प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं इसके अगेंस्ट के हमारे साथ ये हो रहा है, प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मतलब ये है कि कोई सुनता ही नहीं है ना। हम जब थानों में गए, हमने वो किया, FIR दर्ज करवाई, हमने कोर्ट रूम के चक्कर लगाए, जो सारा कुछ जो भी हमसे हो सका हमने किया, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। और यहाँ पर पंजाब में तो ये काम बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन अगर सिंध वाली तरफ देखा जाए ना तो सिंध में तो मतलब आए रोज ऐसे वाकयात होते रहते हैं। सिस्टर क्या मैं आपको बात बताऊंगा अब। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मतलब जितने भी यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं पाकिस्तान में, उन सबको जो है वो एक होकर और उनको कोई स्टेप्स उठाने चाहिए, कंसर्न्ड अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो मतलब आपने जैसे बोला कि हम लोगों को क्यों नहीं वो कन्वर्ट करते, सिर्फ बच्चियों को क्यों करते हैं,
तो इन सब जी लोगों जी। को मतलब हिंदू कम्युनिटी को अपनी बच्चियों को इस टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि इस टाइप की एजुकेशन इनको नहीं देनी चाहिए कि अगर मुस्लिम आपको इस तरह से झांसे में फंसाते हैं, मैं साफ वर्डिंग में बोलूंगी कि अगर कोई मुसलमान लड़का आपको इस किस्म के झांसे में फंसाता है प्यार व्यार के चक्कर में, तो आपने उसके झांसे में नहीं फंसना। ये आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे, इनका और कोई मकसद नहीं है। तो क्या आप हिंदू कम्युनिटी के लोग अपनी बच्चियों को ये तरबियत या ये सिखाते हैं या ये तालीम देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ज़्यादातर ये मसला उस वक़्त क होता है जब हमारी बच्चियाँ स्कूल में जाती है ना, स्कूल मतलब कि हुँ। पढ़ती है, तब ये वाक़या होता है। लेकिन अब इस डर से जो है हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक डर है कि हमारी बच्ची अगर स्कूल पढ़ने के लिए गई है तो पता नहीं वो सही सलामत वापस घर आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं कोई रास्ते में उनके साथ कुछ हो ना जाए। तो हम इस डर की वजह से हम अपनी जो बच्चियों को है अनपढ़ ही रखते हैं, हम स्कूल ही नहीं भेजते हैं और उन्हें मतलब कि सिर्फ़ घर के काम-काज रखते हैं। हमें पता होता है ना कि अगर ये बाहर जाएगी, देखिए किसी के हत्थे चढ़ जाएगी, मतलब कि कोई होता है ना कि बच्चियाँ हैं, ज़हर भर देंगे तो हो सकता है कि उनके ये बात नहीं है ज़हन ना, उनके हाथ से बाहर रहता है। आप इसको डर को तो ये खत्म एक करने डर के लिए रहता है। बच्चों की तरबियत इस तरह की जाए कि उनको शुरू से अपने धर्म के बारे में इतना उनको सिखाया जाए, उनके दिमाग इतने मजबूत होने चाहिए अपने हुँ। धर्म को लेके कि अगर कोई भी उनको जी, जी। वर्गलाए या भड़काए तो वो जो है उसके झांसे में ना आए। ये नहीं करना चाहिए, या ये करना चाहिए कि आप उनको घर पे बिठा दें। मेरे ख्याल से तो हुँ। ये तरीका बेहतर है कि घर पे बिठाने की बजाय आप उनको जी, जो है जी। उनकी तरबियत इस तरह से करें बच्चों की, क्योंकि तरबियत तो बच्चे की जब वो छोटा होता है 3-4 साल का, तब से ही शुरू हो जाती है ना। तो उनको अपने धर्म के बारे में इतना बताना चाहिए कि वो उसके बारे में उनके जो ख़्यालात हैं वो बिल्कुल इतने मज़बूत हो कि कोई भी उनको वर्गलाए तो वो उसके झांसे में ना आए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि धर्म के बारे में, हमारे जो मज़हब के बारे में हमें ये पता तो होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि वो दूसरा मज़हब में ना जाए। लेकिन मसला यहाँ पर पता है क्या है? मसला यहाँ पर ये है कि हमारे जो भी मतलब कन्वर्ट होते हैं ना बच्चियाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीब घराने से उनका ताल्लुक होता है। गरीब मतलब कि वो ऐसा घराना होता है जो कि 2 वक़्त की खाने के लिए रोटी भी जिनको मुश्किल से नसीब होती है, तो वो मतलब बच्चियों को क्या पढ़ाएँगे? वो धर्म के बारे में क्या सिखाएँगे? जैसा कि अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मुसलमान देख लो, तो वो मतलब के मज़हब के बारे में जानने के लिए छोटे-छोटे बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, ताकि मौलवी उन्हें अपने जो भी आपका धर्म है उसके बारे में सिखा सके, ठीक है ना? तो हमारे यहाँ पर एक तो ऐसा बंदोबस्त नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि ये तो हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे इधर आप घर देखो तो कच्चे घर हैं, ठीक है ना? तो हम कहाँ से ऐसा मतलब कि एक इंतज़ाम करें कि जहाँ पर हमारे सारे हिंदू बच्चे इकट्ठे होकर और वहाँ पर एक ऐसा पंडित भी रखा जाए जो कि हमें धर्म के बारे में हमारे बच्चों को सिखाए, हमारे छोटे-छोटे बच्चों को सिखाए कि ये धर्म है। लेकिन ये जो है मतलब कि हम तो अपने कच्चे घर भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर ये सारा कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते। हाँ, ये हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए। हमारे इधर तो मंदिर भी नहीं है, पूजा-पाठ करने के लिए मंदिर भी नहीं होते हैं कि हम कहाँ पर जाकर पूजा-पाठ करें। तो एक हर कस्बे में छोटा-मोटा कोई मंदिर होना चाहिए, मंदिर, ताकि जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो जाएँ पूजा-पाठ करें और उनको अपने जो है धर्म के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए। तो बस यही है। जी। तो हरचंद राम जी, जैसे आपने बोला कि हमारे यहाँ पर मंदिर भी नहीं है, तो हुँ। मतलब आप अपनी जो वर्शिप के लिए या पूजा पाठ के लिए या जैसे नवरात्रि या इस टाइप के जो इवेंट्स आते हैं, आप उनको सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? और दूसरा ये कि क्या आपको पूरी आज़ादी हासिल होती है कि मतलब आप जहाँ पर भी जाते हैं हुँ। पूजा पाठ करने के लिए, जैसे नवरात्रि पे जी। बहुत सारे भजन वगैरह भी आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो बजाए जाते हैं, तो उसके लिए स्पीकर वगैरह की ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं और आपको हुँ। मुकम्मल तौर पे आज़ादी है पाकिस्तान के रहीम यार खान में रहते हुए या जहाँ-जहाँ पर भी पाकिस्तान में हिंदूज़ रहते हैं, तो आपका क्या ख़्याल है कि उन सबको मुकम्मल आज़ादी है अपनी वर्शिप करने के लिए या अपनी पूजा पाठ करने के लिए? हुँ। जी, जी, बिल्कुल। अगर आज़ादी की बात की जाए तो हमें पूरी आज़ादी है, ठीक है ना? हम मतलब कि अगर चाहे तो हमारे पास पैसे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, कोई कारोबार हो या हम धर्म के हिसाब से देखें तो पूजा-पाठ हो। तो जब शिवरात्रि आती है या नवरात्रि आती है, तो फिर हम लोग पता है क्या करते हैं? अगर 50-100 घर जो हिंदुओं के इकट्ठे बैठे हैं ना, वो कम्युनिटी डालते हैं। कम्युनिटी मतलब कि एक-एक घर से 5-5 सौ रुपया हमने सबने इकट्ठा करना होता है। वो जितना भी बजट बने, 20,000 50,000 बजट बन गया हमारा। फिर उस हिसाब से हुँ। हम अपना जो है डीजे ले आते हैं और फिर मतलब कि वो बजाते हैं और भजन वगैरह जो है लाउड स्पीकर पे करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जो जिले का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी साहब होता है ना, डीसी साहब से जो है परमिशन लेनी पड़ती है, वो लिखकर हमें देता है कि हाँ भाई आप कर सकते हो। वरना क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में डीजे पे बैन है, पता नहीं क्या वजह है, जो फिर रोक दिया जाता है। तो हम परमिशन लेके ये काम कर सकते हैं हमें।
तो जो लोकल अगर देखा जाए लोकल मुसलमान, तो वो हमें नहीं रोकते हैं कि आप ना बजाओ, या वो कुछ नहीं कहते हैं, हम अपनी मर्जी से बजा सकते हैं लाउड स्पीकर पर। चलिए, ये बात तो साबित हो गई हाँ कि लेकिन आजादी है। हाँ, हमने बहुत सारी जो हाँ है ना ऐसे इंडियन वीडियोस देखी हैं जिसमें कहते हैं कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनको इस किस्म की कोई आजादी नहीं है, वो अपना कोई भी मजहबी त्योहार जो है वो अच्छे तरीके से नहीं मना सकते, जितना कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है उनको आजादी है, वो वहां पे ईद की नमाज भी पढ़ने जा सकते हैं, लाउड स्पीकर में अजानें भी होती हैं, वैसे भी वो नमाज पढ़ने जा सकते हैं। तो हमने जितना भी ये सुना, चले आपकी बात से ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनको आजादी है, वो अपना मजहबी त्योहार जो है वो अच्छे से मना सकते हैं। तो मेरा आपसे अगला ये सवाल है कि अब आप पाकिस्तानी हिंदू हैं, तो अगर आपने कोई जॉब वगैरह करनी हो तो आपको इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होती, या आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि नहीं आप हिंदू हो, हम आपको ये जॉब नहीं मिल सकती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर पढ़ा ये तो होता है भाई एजुकेट, यानी कि हमारी तालीम पर होता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो अभी देख लो, हमें जो है काफी हिंदू नौजवान जो है पुलिस में भी है, अभी जा रहे हैं, मतलब कि काफी ज्यादा, पहले इतने नहीं थे, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए ना, पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा तब्दीली आई है। हमारे काफी ज्यादा लोग जो पुलिस में है, उसके अलावा टीचर्स हैं, और काफी सारी सरकारी जॉब हासिल कर रही है, क्योंकि अब जो है हमारे लोग आस्ता आस्ता से थोड़ा थोड़ा मतलब चेंजेस जा रहा है, पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको जो जॉब्स मिलती है और मेरिट पे मिलती है, हमें ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, हमें आसानी से जॉब मिल जाती है दूसरे लोगों के मुकाबले, क्योंकि वो एक सुननी थी, आपकी सीट्स जो हाँ, है वो मुख्तलिफ हैं, आपकी जो माइनॉरिटीज की कोटा है वो होता है। अलग से सीट्स होती हैं। हमारा एक कोटा होता है, जी जी, हमारा ना एक कोटा होता है हिंदुओं के लिए, और फिर उसमें क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता हमारे कोटे में। अगर मतलब कि 10 लोगों की जरूरत है, 10 लोगों की जरूरत है, तो हमारे 4-5 लड़के होंगे पढ़े लिखे, तो वो 4-5 जाएंगे, तो 4-5 को जॉब मिल जाएगी, कंपटीशन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जॉब जो है बहुत इजीली मिल जाती है, बस पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा। चले, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने सच बोला और आपने ये नहीं कहा कि नहीं, मतलब जिस तरीके की हमें खबरें सुनने को मिलती हैं, हम लोग रिएक्शन करते हैं वीडियोस पर, इंडियन वीडियोस पर, तो ऐसी ऐसी मतलब खबरें सुनने को मिलती हैं कि मतलब उनके साथ तो इतना जालिमाना सलूक किया जा रहा है, उनको अब इबादत भी नहीं करने दी जाती, उनको जॉब्स भी नहीं दी जाती। बल्कि मैं एक डाटा चेक कर रही थी कि माइनॉरिटीज में से हमारे ये तहरीके इंसाफ के भी में भी लोग हैं, हमारे जो PMLN है उसमें भी लोग हैं जो हिंदूज हैं, स्पेसिफिकली मैं हिंदूज की बात करूंगी। तो मतलब आपसे जस्ट यही जानना था कि क्या आपको भी पूरी आजादी है, तो आपने सच का साथ दिया और सच बोला। तो अर्चंद राम जी, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि मतलब आपकी का जो सोर्स ऑफ इनकम है या आपका गुजारा कह लो, वो कैसे होता है? जैसे आपने बोला कि अब तो हमने पढ़ाई भी छोड़ दी है, पढ़ने के लिए भी नहीं बच्चियों को भेजते, तो क्या आपके जो हिंदू कम्युनिटी के बॉयज हैं यानी लड़के हैं, वो पढ़ने के लिए जाते हैं? और अगर जाते हैं तो मतलब क्या उनमें से कोई आपके गांव में जो 20-25 लोग हैं, किस किस पोस्ट पे कोई मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं? और आप स्पेशली अपना भी बताएं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जी बिल्कुल, हमारे गांव में मेरा एक जीजा जी है, बोले तो बहनोई मेरा, तो वो पुलिस में है, पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है ना। और अगर ज्यादातर देखा जाए तो हमारे जो लड़कों की तालीम है ना, वो मिडल होती है या मैट्रिक तक जाकर बस हो जाती है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये कि गुर्बत होती है, वो आगे तालीम को जारी नहीं रख पाते हैं उस लेवल तक, मतलब के कॉलेज तक जा ही नहीं पाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहां पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर गुर्बत इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें काम करना पड़ता है। वो मैट्रिक तक जाते हैं या मिडिल क्लास तक जाते हैं, और फिर जो उन्हें पढ़ाई छोड़कर, अभी मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने मैट्रिक की, उसके बाद मैं तालीम नहीं जारी रख सका। उसकी वजह ये बनी कि हमारे खेतों में कामकाज बहुत ज्यादा थे, तो एक ही काम हो सकता था, या तो मैं पढ़ता लिखता या फिर खेतों का काम करता। लेकिन पढ़ने लिखने के लिए आजकल पाकिस्तान में पैसा होना जरूरी है, ठीक है ना। तो पैसा भाई इधर इतना नहीं होता है कि हाई एजुकेट हो जाए। हाँ, कुछ लड़के हैं कुछ अच्छे घरों के जिनके पास पैसा होता है, तो वो अपने एक आधे लड़के को पढ़ा लेते हैं, और जिनको जॉब भी मिल जाती है। और मतलब कि अभी जो मिडिल क्लास, जो 8 क्लास तक या 10th तक पढ़े होते हैं ना, उनको भी जॉब मिल जाती है स्कूल में, पॉइंट की जॉब, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, जिनकी तकरीबन 10-15 हजार रुपए तनख्वाह मिल जाती है, सैलरी मिल रही है आजकल पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी जॉब मिल रही है। और अगर हमारी लड़कियों की बात की जाए कि लड़कियां घर पे क्या करती, तो लड़कियां जो मतलब कि हम इधर एक कहता है लल्ली होती है, लल्ली मतलब जो नीचे बिछाने के लिए होती है, वो बना लेती है। और उसके अलावा छोटे छोटे सामान तैयार करती है, हाँ, अपने हाथ से। और कढ़ाई जिसे कहते हैं, मतलब कि कुरेशी की कढ़ाई होती है, वो कर लेती है। तो वो करके मतलब कि फिर जो है हम बेच देते हैं मतलब के लोगों को, तो उससे जो है सोर्स ऑफ इनकम हमारी जो घर की औरतें हैं वो भी आ जाती है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है जी खेती बाड़ी जमीन।
तो मैं एक जिम्मेदारा करता हूँ, और उसके अलावा यूट्यूब पे चैनल है, तो पार्ट टाइम यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ मैं। तो हरचंद राम जी, मेरा अगला आपसे सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि मेरा जो कारोबार है वो खेती बाड़ी का है, तो मैं आपका एक व्लॉग देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि जो मैं बाजरा शायद आप उगा रहे थे, आपने कहा कि ये 70% जो है वो इंडिया से आता है, तो ऐसी क्या वजह है कि आपने पाकिस्तान का मतलब वो बीज क्यों नहीं यूज करते? इंडिया से जो लाया हुआ बीज है वो आपको क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि मार्केट में जो चीज की मतलब हो ना डिमांड, फिर वही चलता है। अभी हम जा रहे जिस भी शॉप में जाए तो ज्यादातर जो है इन्हीं चीज की डिमांड होती है। अगर हम उन्हें कह रहे हैं हमें हाई लेवल का बीज चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला, तो फिर वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो स्प्रे हो, मतलब के ऊपर दवाई हम करते हैं जैसे कीड़े मारने के लिए, वो भी इंडिया से ज्यादातर आती है। अगर बीज का चाहे वो बाजरे का बीज हो या कपास का बीज हो, अगर हम उन्हें कहते हैं, हमारे इधर भी बनते हैं, पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा कंपनीज है, लेकिन ज्यादातर जो 70% वो इंडिया का बीज आता है, लोग वही लेते हैं। तो फिर दुकानदार भी वही बीज लेकर ला कर रखते हैं अपने पास, क्योंकि उन्हें दुकानदार को पता होता है, उन्हें तो अपनी दुकान चलानी होती है ना, कि भाई जिस चीज की ज्यादा डिमांड है वो वही लेकर आएंगे। तो फिर इंडिया की बीज की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, उनकी पैदावार अच्छी होती है, तो फिर किसान क्या करता है, फिर वो उसी चीज को चूज करता है, हाँ यार ये चीज लेते हैं। अगर सब्जी के बीज की बात की जाए, तो वो चाहे भिंडी हो या बेलतूरी हो, बैंगन हो, जितने भी बीज सब्जियों के होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से ही आते हैं, क्योंकि वो पैकेट्स के ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि ये हैदराबाद की कंपनी है, ये मतलब कि दिल्ली की है, गुजरात की है, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। आप क्या समझते हैं कि ज्यादातर चीजें जो हम इंडिया की यूज कर रहे हैं, तो हमें अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करने चाहिए, उनके साथ अपनी तिजारत नहीं खोलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर इंडिया से हम चीजें ले सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में नहीं, तो हम भी तो उन्हें दे सकते हैं ना। लेकिन क्या है कि हमारे जो हुक्मरान है वो पॉलिटिक्स में आकर वो आपस में जो है अवाम को लड़ाई करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम दोनों के लिए, इंडिया के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा एक घाटे का सौदा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में कहता है कि नमक नहीं, पाकिस्तान जो पहले इंडिया को नमक देता था, लेकिन अब वो उन्होंने बंद कर दिया है, उन्होंने बंद कर दिया, कुछ मतलब कि आपसी झगड़ों की वजह से। लेकिन हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि हम जो है उनसे चीजें लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेता भाई, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो यहाँ पाकिस्तान से नहीं तो दूसरे मुल्क से ले लेते हैं। इसीलिए भाई आपस में जो ताल्लुकात है वो अच्छे होने चाहिए। हरचंद राम जी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बंद किया वो नहीं लेते ट्रेड। असल में जब 370 के एक्ट की एब्रोगेशन हुई थी ना, जब हटाया गया था 370 कश्मीर से, तो तब से जो है वो पाकिस्तान से ही ट्रेड जो है बंद की कि आपने 370 का एक्ट क्यों हटाया है, तो इस वजह से अब हम आपसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो ट्रेड असल में पाकिस्तान से बंद की गई। और ये जो इंडिया की चीजें आती हैं, ये डायरेक्ट इंडिया से नहीं आती, ये घूम फिर के कोई दुबई से आ रही है। अगर मेडिसिन को देख लो तो दुबई से या इधर उधर घूम के यहाँ पर आती है, यानी इनडायरेक्टली ट्रेड हो रही है, लेकिन हम डायरेक्ट वहां से ट्रेड नहीं कर रहे। तो हरचंद राम जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, हमने खुद भी उसके ऊपर रिएक्शन भी किया कि यहाँ से पाकिस्तान से जो हिंदूज हैं वो बहुत मतलब जुल्म का शिकार होने के बाद यहाँ से चले जाते हैं इंडिया की तरफ, और वहां से उनसे हेल्प मांगते हैं कि मतलब हम लोग जो है वो वहां पे हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता था, हमारा गुजारा नहीं होता था, हमारी जरूरियात पूरी नहीं होती थी, या हमें जो मजहबी तौर पे आजादी नहीं थी, तो वो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं इंडिया में। ऐसा हमने वीडियो में देखा। तो आप हमें ये क्लियर करें कि क्या ये सच था, क्या यहाँ से वाकई कोई लोग गए हैं इस तरह की मुश्किलात का शिकार होने के बाद? और अगर आप भी उन लोगों में से हो, यानी आपको भी अगर कुछ मुश्किलात का शिकार हो, तो आइंदा नेक्स्ट सालों में क्या आप भी हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगे? जी, अगर भगवान ना करे पाकिस्तान के कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि बहुत ज्यादा गुर्बत आ जाए, लेकिन अभी ये जो आपने कहा है ना कि पाकिस्तान से लोग इंडिया क्यों जाते हैं, तो ये ज्यादातर गुर्बत की वजह ही है, ठीक है ना। वो जाते हैं वहां पर जो है यात्रा करने के लिए, मतलब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, फिर जो है वो ज्यादातर लोग वहीं पे रह जाते हैं। और ये सिंध में हो रहा है, और तकरीबन जो है ना 2023 की मैं बात करूं तो 50,000 जो लोग थे हिंदू, वो इंडिया ट्रांसफर हो गए हैं, ये एक डेटा सामने आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर भगवान अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो काफी ज्यादा हमारे जो मुसलमान है, तो जो बड़े हाई लेवल के लोग हैं, उनके भी बाहर प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अब उनकी बाहर प्रॉपर्टी किसी की सऊदी अरब में है, किसी की लंदन में है, तो अगर उनकी बाहर अगर कुछ ना हो, पाकिस्तान को कुछ हो गया, तो ये तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है गरीब, जो गरीब तबका है, वो कहाँ पर जाएगा। तो फिर यही एक सोच होती है कि अगर पाकिस्तान को कुछ हो गया, तो फिर हम जो कल को इंडिया चले जाएंगे, यही वजह है। और मतलब ये नहीं है जुल्म हो रहा है, तंग होकर जाना, ये नहीं होता। तो हरचंद राम जी, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो इंडिया
में हैं और आप अगर उनसे कोई ताल्लुक रखना चाहते हो तो आपको कोई किस्म की कोई मुश्किल होती है? जी, रिश्तेदार हमारे हैं इंडिया में, काफी ज्यादा रिश्तेदार हैं, लेकिन हम जो है उनसे कांटेक्ट बहुत ही कम करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो हम अगर ज्यादा कांटेक्ट करें ना इंडिया वालों से, तो फिर एजेंसीज की जो है हमारे ऊपर नजर होती है, और काफी ज्यादा हम जांच पड़ताल भी कई बार हुई है, ठीक है ना, कि आप वहाँ इतना ज्यादा राब्ता क्यों रखते हो, वो कौन है आपके, फिर हम कहते हैं जी ये रिश्तेदार है हमारे, वहां पर गए हुए हैं, तो इसीलिए जो है हम उनसे कांटेक्ट रखते हैं। तो अर्चन राम जी, जैसे आपने बोला कि आपके रिलेटिव्स वहां पर इंडिया में हैं, तो क्या कभी आपने खुद विजिट किया है इंडिया का फिजिकली, और जो आपके वहां पर रिश्तेदार हैं, क्या वो कभी आपके पास आए हैं, और जो वहां पर आपके रिश्तेदार हैं वो किस तरीके से रहते हैं? क्या उनकी वो जो सोर्स ऑफ इनकम है, या जहाँ जिन जगहों पे वो रहते हैं, वो मतलब आप लोगों से बेहतर है? मतलब जो आप लोगों के 20-25 घर हैं, उनसे बेहतर तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, या आप लोगों जैसे ही उनकी भी जिंदगी गुजर रही है? हाँ, मैं अगर बात करूं जो यहाँ पर गया है, और तकरीबन सन 2007 की बात है, जब हमारे कुछ रिलेटिव जो है वो गए थे इंडिया में, ठीक है ना। जब यहाँ पर थे तो वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन वहां पर पता है क्या चीज होती है, वहां पर एक जो हमें सामान खाने पीने का जो मिलता है, यानी कि जो राशन होता है, वो बहुत ही ज्यादा वहां पर सस्ता है, और वहां पर दूसरी बात ये कमाई बहुत ज्यादा है वहां पर। तो हाँ, वो जो अगर हम अब उनसे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो वो हमसे कई ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छे घर उन्होंने बना लिए हैं, अच्छे लाइफस्टाइल है उनका, छोटे बड़े बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके एजुकेट हो रहे हैं। तो मतलब कि वहां पर जाकर वो तो यही कहते हैं कि हमारा फ्यूचर यहाँ पर आकर अच्छा बन गया है। तो जब आप उनके साथ वहां के ये हालात देखते हैं कि वो हमसे ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे भी उनकी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आपका दिल नहीं करता कि हम भी वहां पे चले जाएं? वो मतलब है तो आप हिंदू ना, तो है तो वो हिंदुस्तान के, हम अपने मुल्क में चले जाएं, वहां जाके अच्छी जिंदगी गुजारें। यहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जी, ऐसा यानी कि प्रॉपर रहने का तो दिल नहीं करता कि आप जाए यहाँ पर छोड़, क्योंकि हमारा कारोबार जो है यानी कि खेती बाड़ी का, वो तो इधर ही का है, और पल्ले बड़े भी इधर ही है, ठीक है ना। लेकिन यात्रा करने का सोचा है कि भगवान ले जाएगा, कभी हमें भी यात्रा करवाएगा, तो यात्रा का प्लान है, आगे फ्यूचर में जरूर जाएंगे यात्रा करने की, लेकिन परमानेंट जाने का इरादा अभी नहीं है। सही है। तो हरचंद राम जी, जैसे आपने यात्रा की बात की, तो यहाँ पर पाकिस्तान में और अपने एरिया में रहते हुए, यानी रहीम यार खान में, आप यात्रा करने या आप अपनी पूजा पाठ करने कहाँ पर जाते हैं? जैसे आपका मैंने एक व्लॉग देखा था, हिंगलाज देवी के मंदिर पे आप गए थे, तो वो आपके इलाके से कितना दूर है, और क्या आप डेली बेसिस पे आप किसी मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ के लिए, या अपने घर में ही, जैसे हमने अक्सर वीडियोस में देखा है कि छोटे छोटे वो जो गॉड है वो घर में ही रखे होते हैं, तो क्या आप उसी के जरिए से करते हैं, या किसी बाकायदा टेम्पल वगैरह में जाते हैं? हाँ, बड़े टेम्पल की बात की जाए तो हमारे एरिया में बड़े टेम्पल तो है नहीं। बड़े टेम्पल जो है वो ज्यादातर है सिंध वाली तरफ, तो वहां पर जाने के लिए एक दिन लग जाता है, 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाता है, और वहां पर फिर जो है मतलब ऐसे नहीं जाते, आप दिनों में नहीं जा सकते, लेकिन अगर कुछ मेला वगैरह होता है तो जाते हैं। फिर हमारी इधर से बसें जाती है यात्रियों की, ठीक है ना, तो वहां पर 100-150 लोग जो है मिलकर एक बस करवा लेते हैं, और फिर वो बस लेके जाते हैं। और अगर घर में पूजा पाठ करनी हो तो बड़ी मूर्तियां नहीं होती हमारे पास, बल्कि छोटी छोटी फोटोज होती है ना, मतलब भगवान की बनी हुई, तो वो हमारी लगाई होती है, छोटी छोटी फोटोज जो होती है, तो फिर उनके साथ हम पूजा पाठ करते हैं। और डेली बेसिस पे मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे एरिया में मंदिर है ही नहीं इधर, अब मंदिर है ज्यादातर वो सिंध में ही है। तो हरचंद राम जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, जाहिर बात है इतने अरसे से आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो कोई तो आपके यहाँ के दोस्त होंगे ऐसे जो, उनका फिर आपके साथ कैसा जो है वो सलूक होता है? वो भी आपके साथ वो अच्छा सलूक करते हैं, या वो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं यार ये हिंदू है, या इससे क्या दोस्ती रखनी है? तो ऐसा कोई आपके साथ कोई अच्छा या बुरा वाकया हो तो जरूर आप हमारे साथ शेयर करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे क्लास फेलोज हैं जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही गहरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये हिंदू है, ये मैं मुसलमान हूँ तो इनके साथ नहीं बैठूंगा, बल्कि वो हमारे साथ बैठते हैं, हम मतलब एक दूसरे को गले भी मिलते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन फिर बात घूम फिर कर वहीं पर आती है, खाने पीने की जब बात आती है तो बर्तन अलग होता है, ठीक है ना। बर्तन जो अलग होता है, लेकिन अच्छे दोस्त है, रहते भी साथ है। मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ, जब स्कूल पढ़ता तो मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ, तो एक साथ हम लोग 4 पे सोते भी थे, बच्चे भी डालते थे, मजाके करते थे एक दूसरे से। लेकिन जब खाने की बात आती थी, तो जब वो अपनी अलग प्लेट में लेते थे, इकट्ठे बैठ के खाते थे, तो मेरी जो प्लेट थी खाने वाली वो अलग होती थी, मेरा जो पानी वाला गिलास था वो अलग होता था,
मेरा जो चाय वाला कप होता था वो अलग होता था, मैं ही संभालता था, मैं ऊपर रखता धोता, मैं ही ऊपर उठा कर रखता, और कोई हाथ नहीं लगाता था। लेकिन दोस्त यानी कि अगर ताल्लुकात के हिसाब से देखे जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। चलो हरचंद राम जी, सवालात की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि हम मतलब 1 घंटे से ज्यादा की भी एक पॉडकास्ट कर लेंगे तो वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैं एक लास्ट सवाल के साथ प्रोग्राम का भी एंड करूंगी। अच्छा, आप लास्ट पे जो है वो हमारे ऑडियंस को या जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं या पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं या कोई जो पाकिस्तान की कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, उनको हमारे प्रोग्राम के थ्रू कोई मैसेज देना चाहें जो कि आपके दिल की बहुत मतलब ख्वाहिश हो कि मैं ये बोलूं लेकिन आप वो बोल ना सकते हो, तो कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। कल मेरे जैसे कि कल हमारा टाइम था ये पॉडकास्ट करने का, लेकिन कल मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक इवेंट पे जा रहा हूँ, तो मैं आपको उस इवेंट की बात बताता हूँ कि वो इवेंट इवेंट दरअसल था किस बारे में, ठीक है ना। वो इसी बारे में था कि हमारे इधर पाकिस्तान में जो अगर किसी की डेथ हो जाती है, जो मेन प्रॉब्लम मैं आपको अभी एक बता रहा हूँ, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जरूरत होती है, लेकिन हमारे हिंदुओं के पास अपने कब्रिस्तान नहीं है क्योंकि सरकार जगह नहीं देती है दफनाने की, ठीक है ना। तो जो हमारी कुछ कब्रें बनी होती है, हम अपने प्यारों को जाकर दफनाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो वो ट्रैक्टर लेकर ऊपर से मतलब करा मार देते हैं और कब्रें तोड़ देते हैं और वो जमीन को आबाद कर लेते हैं। अच्छा। हमारी जो मतलब कब्रें होती है वो तोड़ लेते हैं। अगर हम किसी कब्र को पक्की कर ले और ऊपर छत डाल दे तो वो छतें तोड़कर लोग ले जाते हैं। कल मैं एक वीडियो बनाकर लेकर आया हुआ, हो सके तो आप लोग देख लेना, वो आज मैं अपलोड करूंगा। उसमें यही इशू बयान किया गया है, हमारी कब्रों की छतें तोड़ते हैं, ईंटें निकाल के ले जाते हैं जी कब्रों की ना, पक्की कब्र होती है उनकी ईंटें निकाल कर लोग रात को ले जाते हैं तोड़ के। और तो हुकूमत से पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें जो है एक तो पढ़ने लिखने के लिए हमारे पास स्कूल होना लाजमी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने जो है कोई अगर हमारे प्यारे की डेथ हो जाती है तो उन्हें दफनाने के लिए कुछ जगह देनी चाहिए, 2 एकड़ 4 एकड़ हर गांव में, ताकि वो यानी कि हमारा एक अलग कब्रिस्तान होना चाहिए ना, हम जहाँ पर जाकर दफना, हमें डर ना हो तो यार हम अपने प्यारे को दफना कर आए हैं और पीछे से कोई आकर कब्र तोड़ दे। बिल्कुल सही बात है। सो हरचंद राम जी, बहुत बहुत आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की कि टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला, और बहुत फॉर्मल से वे में आपने जो है वो हमें इंटरव्यू दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। सो एंड पे मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि अगर तो मतलब कोई कंसर्न्ड अथॉरिटीज पाकिस्तान से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जरूर इस चीज के बारे में नोटिस करना चाहिए, इस इशू को भी रेज करना चाहिए, और वीडियो को मैं ये जरूर कहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो इस किस्म के प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में रहते हुए माइनॉरिटीज को फेस करने पड़ते हैं या जो थोड़े बहुत भी हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाएं। तो मुझे तो बेहद मजा आया हरचंद राम जी के साथ मीटिंग करते हुए, इंटरव्यू करते हुए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी हरचंद राम जी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और उन्होंने बहुत जो अच्छे तरीके से जो हमारे माइंड में जो सवालात थे उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो मेरे ख्याल से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप जरूर हमें कमेंट जो है वो कर सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू किसी और पर्सनैलिटी के साथ देखना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करिएगा। सो अभी के लिए था इतना ही, हमें दें इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।